एसजेवीएन पर आप व्यूअर्स के काफी सारे रिक्वेस्ट थी, क्या ये कंपनी वापस से कम बैक कर सकती है? ये सवाल आपके कमेंट्स में था क्योंकि कंपनी ने दिसंबर क्वार्टर बहुत बेहतर दिया है अपने पिछले क्वार्टर्स के कंपैरिजन में। अपार्ट फ्रॉम दिस कंपनी के काफी सारे प्रोजेक्ट्स मॉनसून की वजह से हिट हो रहे थे पिछले लगभग 1.5 साल से, जिसका इंपैक्ट इसके शेयर में बड़ी गिरावट पर देखने को मिला। बुलिश मार्केट्स पर भी ये स्टॉक नहीं चला, बेरिश मार्केट पर गिरावट तो आई बट उतनी गिरावट नहीं है। ये अपने आप को कहीं ना कहीं रिटेन करने की कोशिश चल रही है आपके एसजेवीएन की। अपार्ट फ्रॉम मार्केट, कंपनी की अभी अपनी पोजीशन क्या चल रही है पूरी डिटेल में इसको समझेंगे तरीके से। वीडियो को एंड तक देखना और कुछ सीखने को मिले तो यस, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिख देना। शुरुआत करते हैं एसजेवीएन कंपनी में अपडेट्स क्या है। पहले तो कंपनी ने लास्ट सेशन में अपना डिविडेंड दे दिया है, 1.15 रुपीज का कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया था। ये लास्ट वीडियो है एसजेवीएन का जहां पर हमने डिस्कस किया था कि 200 EMA क्या ये ट्रेंड ब्रेक होगा। समझते हैं यहां पर पहले तो एसजेवीएन के प्रोजेक्ट अपडेट्स के ऊपर आओ। एसजेवीएन का सोलर असम प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है? कंपनी 70 मेगावाट का डुबरी सोलर प्रोजेक्ट अब चालू कर चुकी है, स्टार्ट कर चुकी है कंपनी। ये प्रोजेक्ट कंपनी का इतना इंपॉर्टेंट था, डुबरी वाला 70 मेगावाट का, नॉर्थ ईस्ट रीजन में डुबरी असम में, कि यहां पर स्टेबिलिटी बनाना कंपनी के लिए जरूरी था क्योंकि बढ़ते मॉनसून के इंपैक्ट कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लांट्स के बार बार रिकंस्ट्रक्शन की तरफ ज्यादा जाता था, जिसकी वजह से कंपनी के खर्चे भी बढ़ रहे थे। सिमिलर चीज आपकी एसजेवीएन और एनएचपीसी के साथ में थी। तो अब कंपनी ने यहां पर कमेंसिंग स्टार्ट कर दी है फरवरी के महीने से ही। 70 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट ये रहेगा डुबरी असम में, जो कि कंपनी का एक्सपेंशन में, रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन में कंपनी का एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। और स्पेशली नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर वहां पर डिमांड भी लगातार इंक्रीज हो रही है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर भी एसजेवीएन काम कर रहा है। तो ये दो पैराग्राफ रीड कर लेना अगर आप लोग चाहो तो। हम बढ़ते हैं आपकी अगली अपडेट्स के ऊपर क्योंकि हमारे पास असम के अलावा एसजेवीएन में और भी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स है, जैसे कि राजस्थान का सोलर प्रोजेक्ट एसजेवीएन ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, जो कि एसजेवीएन की ही एक सब्सिडरी है। और इस सब्सिडरी ने भी राजस्थान बीकानेर में सोलर प्रोजेक्ट कमीशन कर दिया है 241.77 मेगावाट का, जो कि फेज 1 में है, अपने ऑपरेशंस के फेज 1 में है। अपार्ट फ्रॉम दिस फर्दर जो एक्सपांशन रहेगा 100.56 मेगावाट का रहेगा, जिसके बाद कंपनी का टोटल रीच 830.70 मेगावाट का चला जाएगा इन कैपेसिटी। तो एसजेवीएन के अपडेट्स में इसकी सब्सिडरी भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और ये वाली कमीशनिंग कंपनी की स्टार्ट हो गई थी 2025 के आखिर में, मतलब दिसंबर के महीने तक आपका ये स्टार्ट हो चुका था। तो ये वाला फेज कंपनी के जनवरी का डाटा, साथ में फरवरी और मार्च, अगर ये 3 महीने के डाटा हम कैलकुलेट करें इसका एसजेवीएन की सब्सिडरी की, तो क्या ये जो कंपनी का रिवेन्यू जो भी जनरेट हुआ होगा, कंपनी का जितना भी एक्सपेंडिचर यहां से जनरेट हुआ होगा, केपेक्स जनरेट हुआ होगा कैपेसिटीज के चलते, अगर वो एसजेवीएन के Q4 के अंदर इंपैक्ट देता है इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन, तो यस, ये अपडेट भी एसजेवीएन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। बाकी विंड एनर्जी, हाइड्रो इंटरनेशनल और साथ में हाइड्रो इंडिया, ये 3 मेजर प्रोजेक्ट्स, नेपाल के साथ भी कंपनी के अच्छे टाइप्स होते देखने को मिले थे 2025 के मिड में। और इन सबका इंपैक्ट आने वाले क्वार्टर्स पर कंपनी का देखने को क्या मिलेगा। क्यों जरूरी है ये चीज पहले तो समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंपनी का अगर आप ईपीएस ग्रोथ परसेंटेज देखोगे, यहां पर आपको लगातार पिछले 1 साल में गिरावट देखने को मिली है। पिछले 1 साल में कंपनी का ईपीएस परसेंटेज 2.54 से गिरता गिरता 1.61 पर आ चुका है। ये ईपीएस में गिरावट क्यों है? उसके रीजन होते हैं कंपनी के अदर रेशियो, जैसे कि कंपनी का पी रेशियो, कंपनी का प्राइस टू बुक रेशियो। अगर आप इस कंपनी का पी रेशियो देखोगे तो स्टिल आपको नजर आएगा कि इस कंपनी एसजेवीएन का पी रेशियो स्टिल एक हायर जोन पर है। अब क्या हायर पी जो कंपनी का 48 के आसपास नजर आएगा आप लोगों को, क्या एक 48 का पी कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ाता है या फिर उसकी वैल्यूएशन को कम करता है? इस सब को समझने के लिए आपको समझने पड़ेंगे कंपनी के रिवेन्यूज एंड कंपनी के प्रॉफिट, जिसका इंपैक्ट कंपनी के ईपीएस पर पड़ता है। यानी कि अगर कंपनी का प्राइस जिस चार्ट पर अभी है, एक बार यहां पर आओ, अभी एसजेवीएन का प्राइस आपको एक रेंज पर देखने को मिल रहा है। ये रेंज आपकी है 70 से लेकर के 78, 70 से 78। 2023 के दिसंबर नवंबर के महीने में भी
आपको यही रेंज देखने को मिली थी जब स्टॉक ने यहां से बड़ा ब्रेकआउट दिया था। ऑल दो इस समय एसजेवीएन को बहुत ज्यादा फायदे मिले अपने रिवेन्यूज के, और साथ में गवर्नमेंट के अच्छे खासे साथ भी देखने को मिला वहां पर, और मार्केट भी बुल रन पर अच्छा खासा था, तो एसजेवीएन पर भी उसका इंपैक्ट मिला। लेकिन अभी भी आपका चार्ट इसी रेंज के पास कंसोलिडेट कर रहा है। क्या इस बार वो सब चीजें कंपनी को मिल पाएगी? अपार्ट फ्रॉम मार्केट, मैंने वीडियो को शुरुआत में कहा था कंपनी की हेल्थ को यहां पर समझेंगे कि क्या इस बार कंपनी की हेल्थ सिमिलर हो सकती है जो 2023 नवंबर दिसंबर में थे। ठीक है, तो इसके लिए हमें आना पड़ेगा कंपनी के रिवेन्यूज एंड कंपनीज के प्रॉफिट पर। अभी इसका पी रेशियो हायर जोन पर दिख रहा है, और नजर आता है कि इस वाले पी से भी कभी भी स्टॉक पर आपको बड़ी रैलीज देखने को नहीं मिली है। मतलब जहां पर अभी पी है वहां से बड़ी रैलीज नहीं देखने को मिली। इसका मतलब यह है कि कंपनी का प्राइस टू बुक रेशियो और पी रेशियो स्टिल हायर साइड पर है। अब ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि अगर आप कंपनी के ग्रोथ देखोगे, यहां पर कंपनी की एक्चुअल ग्रोथ स्टार्ट हुई थी जून 2024 में, जहां पर कंपनी ने 29% का रिवेन्यू दिया। उसके बाद मार्च 2025 से कंपनी के रिवेन्यू नीचे ही देखने को मिले, 4, 5 और 1। उसके बाद दिसंबर 2025 में जाकर के आखिरी क्वार्टर कंपनी ने एक बड़ा ग्रोथ दिया है 61% का। अब हमें देखना है कंपनी का फ्यूचर, क्या कंपनी का पास्ट हमको फ्यूचर दिखा सकता है। कंपनी ने दिया 1082 करोड़ का रिवेन्यू, जो कि पिछले साल के दिसंबर से 671 यानी कि 61% ज्यादा था यहां पे। तो अगर कंपनी अब फिर से 1000 करोड़ का बेंच, क्योंकि कंपनी के पिछले 3 क्वार्टर के अंदर अपने रिवेन्यूज लगातार एक्सपैंड हो रहे हैं, तो अगर कंपनी अपना इस 1000 करोड़ के बेंच को आगे कंटिन्यू करती है, इसका मतलब यह है कि कंपनी में मार्च 500 पर था, तो क्या कंपनी 1000 करोड़ दे पाएगी यहां पर? अगर कंपनी 1000 करोड़ का रिवेन्यू देती है मार्च 2026 में, इसका मतलब यह है कि कंपनी 100% का ग्रोथ का दे सकती है। अगर इस तरह का ग्रोथ कंपनी को मिलता है, तो जो आपका पी रेशियो इस समय 48 के जोन के पास में है, वो स्टिल कंपनी की वैल्यूएशन को इंटैक्ट करता है, यानी कि स्टॉक पर आपको एक कंसोलिडेशन जोन बनता देखने को मिल सकता है। ये पॉसिबिलिटी आपकी बनती है आने वाले मार्च के क्वार्टर तक की, यानी कि आने वाले 3 से 4 महीने एसजेवीएन के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। अपार्ट फ्रॉम रिवेन्यू ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ भी दिसंबर क्वार्टर के पहले लगभग 1 साल तक माइनस में चल रहा था। मात्र दिसंबर क्वार्टर में ही कंपनी ने 51% का प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज दिया है एनुअल बेसिस का। तो ये चीजें कंपनी के लिए अच्छी गई है दिसंबर क्वार्टर में, जिसकी वजह से स्टॉक अब कंसोलिडेशन जोन पर लग चुका है। टेक्निकली एमएफआई बेरिश है, 81.9 का एमएफआई है, 50.1 का आपका आरएसआई है। अब आते हैं इसके चार्ट पे। एक चीज आपने यहां पर देख ली कि 70 से लेकर के 80 के बीच में, 70 से लेके 80 के बीच में आपका ये कंसोलिडेशन जोन स्टॉक में चल रहा है। अब एक बार अगर आप शॉर्ट पैटर्न पर आओगे तो आपको यहां पर नजर आता है 78 आपको यहां नजर आ रहा है रिजेक्शन। अगर आप एसजेवीएन में कोई बड़ा ब्रेकआउट ढूंढ रहे हो तो आपका 78 क्रॉस करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अभी रिसेंटली स्टॉक ने अपने रिजेक्शन पॉइंट्स गिराने स्टार्ट कर दिए हैं। यहां पर देखो, स्टॉक ने एसजेवीएन ने अपने रिजेक्शन पॉइंट लगातार गिराने स्टार्ट कर दिए, जो कि एक नेगेटिव ट्रेंड को इंडिकेट करता है। अगर आप इस डायगोनल को यहां पर मैच करोगे तो आपको नजर आएगा कि ये डायगोनल आपकी लास्ट सेशंस के अंदर भी इंटैक्ट हुई है, यानी कि डायगोनल पर रिजेक्शन आना स्टार्ट हुआ है, जिसकी वजह से 78 जो है वो आपका एक क्रॉस बनता है, जिसमें 78 आपका ब्रेकआउट बनना जरूरी है, ताकि आप एक लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्ट्री में जा सको और फिर से आपको 89 के पास के लेवल्स एसजेवीएन में वापस देखने को मिल सके। इसीलिए आपका ये वाला जोन 70 से लेकर के 78 बहुत ज्यादा क्रूशियल हो जाता है लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्ट्री में भी। लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्ट्री में भी ये वाला जोन जरूरी हो जाता है। अभी कंपनी की फंडामेंटल हेल्थ और फाइनेंशियल हेल्थ दिसंबर क्वार्टर की वजह से थोड़ी सी इंप्रूव हुई है, यानी आने वाले क्वार्टर भी कंपनी को इंप्रूवमेंट्स और दिखानी पड़ेंगी, ताकि ये कंसोलिडेशन जोन आपका इसी तरह से बना रहे और कंपनी की हेल्थ और ज्यादा स्ट्रांग हो सके इस दो लेवल्स के कंसोलिडेशन के बीच में, 70 एंड 78 के बीच में। ठीक है, ऑल दो कंपनी ने डिविडेंड भी अनाउंस यहां पर कर दिया है। डिविडेंड्स की रिकॉर्ड डेट्स भी कंपनी के यहां पर आ चुकी थी लास्ट सेशन के अंदर। ऑल दो डिविडेंड के बाद एसजेवीएन में आपको ज्यादातर करेक्शन बड़ी देखने को मिलती है। अगर आप इसके रीसेंट डिविडेंड्स देखोगे, आपको ऑलमोस्ट हर बार करेक्शन ज्यादा देखने को मिली है स्टॉक के अंदर। यहां पर देखो, हर बार आपको बड़ी करेक्शन देखने को मिली है एसजेवीएन में। तो इस बार देखना यह है कि डिविडेंड के चलते करेक्शन फिर से लंबी दिखाएगा या फिर इस बार
78 क्रॉस कर सकता है, जो कि आपका एक ब्रेकआउट पॉइंट है। तो ये है एसजेवीएन आपके लिए। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और कुछ सीखने को मिला हो तो एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मिलता अगले वीडियो में।